बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर रिजर्व। पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। द रिजर्व्स एज द नेम implies is a portion of undistributed profit that is kept within the company in order to cover specific reserve। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, ये प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन होता है जिसको आप कंपनी में ही छोड़ देते हैं, कंपनी में ही रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको उस प्रॉफिट से पूरा कर सकें जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, जिसको आपने रिजर्व प्रॉफिट के तौर पे अपनी कंपनी में रखा। अब ये ज़रूरत क्या हो सकती है? सच एज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका एक प्रोडक्शन यूनिट है, आप 2 करना चाहते हैं, तो आपको पैसे चाहिए। तो जो आपका रिजर्व होगा उससे आप अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं। और टू कवर एनी एक्सपेंडिचर्स, या किसी किस्म का कोई खर्च आप कर सकते हैं, हेल्थ पे कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की वेलफेयर पे कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पे आप रेनोवेट कर सकते हैं। जो भी खर्चा कोई ऐसा हो जो आप करना चाहें, तो अगर आपने पैसे बचा के रखे हैं तो आप मुश्किल वक्त में उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। या इसको हम कहते हैं जी कोटेंजेंसीज, कोटेंजेंट लायबिलिटीज या कोटेंजेंसीज हम कहते हैं ऐसा खर्चा जो आप सोच ही नहीं रहे। मिसाल के तौर पे लॉ सूट हो गया है, किसी ने आप पे केस कर दिया है कि आपने क्वालिटी ठीक नहीं दी, तो उनको आप पे करें। तो अगर आपके पास रिजर्व पड़ा है तो आप पे कर सकते हैं। या कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपके एसेट से रिलेटेड है, तो इसको हम कहते हैं रिजर्व करना। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं। रिजर्व जैसे कि नाम से पता चलता है कि कारोबार में रखे गए गैर तकसीम शुदा मुनाफे का हिस्सा है। मीन्स कि जिसको आपने कारोबार में रखा है ताकि मुस्तकबिल की मखसूस ज़रूरियात जैसे तरक्की और तोसी या किसी मालूम या नामालूम अखराजात या हंगामी सूरत-ए-हाल बन जाती है तो आप इसमें इसको पूरा कर सकते। सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व के तकरीबन 6 ऐसे नकात हैं जो समझने जरूरी। रिजर्व जो है ये आपकी अर्नड इनकम होती है, और रिजर्व उसी सूरत में आप पैदा कर सकते हैं जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, और जिस साल में कंपनी को नुकसान हुआ है तो हम कहेंगे कि उस साल कंपनी के पास रिजर्व नहीं है। तो रिजर्व बुनियादी तौर पे प्रॉफिट हो तो रिजर्व होता है, अगर प्रॉफिट ना हो, कंपनी लॉस में जा रही हो, तो रिजर्व नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अच्छा, अब जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं ये एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो अननोन होती है। नॉन लायबिलिटी के लिए रिजर्व नहीं रखा जाता। रिजर्व हमेशा रखा जाता है कि कोई भी अननोन नीड है, लायबिलिटी है, काम पड़ गया है, उसको आपने हल करना है, तो आपके पास पैसे पड़े हैं इनकम की फॉर्म में, रिजर्व की फॉर्म में, तो आप उससे पैसे निकाल के इसको इस्तेमाल करते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिजर्व को हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जब आपने इनकम अर्न की तो इनकम के साथ ही रिजर्व होना शुरू हो गए पैसे। तो ये क्या कहेंगे हम? इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसको मैं एज ए कैपिटल ट्रीट करूंगा, और इसको मैं डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स ट्रीट नहीं करूंगा। ये मेरे कैपिटल का पार्ट है और मेरी अननोन नीड के लिए। कंपल्शन। अच्छा, अब ये जो रिजर्व आप करते हैं ये कंपल्शन नहीं है, और जब आपने जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स देने हैं तो डिविडेंड देने से पहले ही आपने रिजर्व क्रिएट कर लेना है। लिहाजा ये आपका कैपिटल बन जाएगा, और उसके बाद जो आपकी इनकम होगी वो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड कहलाएगी। यूटिलाइजेशन। अब इसकी यूटिलाइजेशन एज पर कंपनीज एक्ट होती है और खास मकसद के लिए यूज होता है। ये रिजर्व एरिया हर एक काम के लिए उठा के आप रिजर्व यूज नहीं करते। तो जो आपका कंपनीज एक्ट है और जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं ये सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा। क्लासिफिकेशन।
अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन है रिजर्व की, ये बुनियादी तौर पे एक मकसद के तहत होती है, और वो एक मकसद आप डिफाइन करते हैं जिसके लिए आप रिजर्व जनरेट करते हैं। लेकिन रिजर्व आप इस सूरत में भी क्रिएट करते हैं कि आपको पर्पस का पता नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि ज्यादातर ये जो अननोन लायबिलिटी क्रिएट होती है फ्यूचर की, या एक्सपेंशन है, या कोई और काम आपने करना है जो एकदम आप करना चाह रहे हैं, या जो वक्त की एक मुनासबत के तहत एक चीज सामने आती है, आप रिजर्व उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब, इसको अगर मैं इसकी जनरल रिजर्व की एग्जाम्पल की बात करूं तो ये इसको आप रिजर्व फंड कहते हैं, जो मुख्तलिफ अननोन लायबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं, या इसको हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व का नाम भी देते हैं कि कोई भी ऐसा काम पड़े जो हमारे ज़हन में नहीं है या कंपनी की प्लानिंग में नहीं है, तो ये उधर इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो रिजर्व ऐसा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो आप एक स्पेसिफिक पर्पस के तहत इसको इकट्ठा करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ाएगा और इंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मजबूत करेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जो चीज समझ नहीं आई इसको आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। जीते रहें। अल्लाह हाफिज।